सो बेसिकली देखो हम लेके आ चुके हैं जो हमारा केमिस्ट्री है उसके वाइवा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। सो जितना मैं बताऊंगा उतना कर लो। एंड इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन दूंगा लास्ट में, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, आपका वाइवा आराम से निकल जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है, कुछ नहीं आता तो क्या करना है, इसके बारे में लास्ट में बात करूँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जितने एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, जितने एक्सपेरिमेंट से उम्मीद है क्वेश्चन पूछने की, मैं सिर्फ आपको उतने बताऊंगा, सब हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ। लाइक देखो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारा है, जो डिटरमाइन एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल, ये वाला है, जिसमें हमारा हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इस तरीके से आयंस होते हैं। इसमें एसिड यूज़ होता है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं लाइक एल्कलिनिटी क्या होती है। एंड इसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा लाइक पर्पस क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का। सो सिंपल सी बात है भाई, डिटरमाइन कर रहे हैं हम एल्कलिनिटी, तो पर्पस भी यही होगा। लाइक हमारे जो हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बोनेट आयन है एंड बाइकार्बोनेट आयन्स है, इनको डिटरमाइन करना है ना। तो ये हमारा पर्पस हो जाएगा। एंड इसके अलावा मेन कॉज आयंस ऑफ एल्कलिनिटी, तो वही सिंपल से जो आपके क्वेश्चन में लिखे हैं 3 आयंस, ये मेन कॉज आयंस होते हैं आपके एल्कलिनिटी में। इसके अलावा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ N/50H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज़ है एल्कलिनिटी में, तो वो हमें देखना है ना। एंड इसके अलावा हमारा क्वेश्चन अगला हो जाएगा लाइक कौन कौन से इंडिकेटर हमारे एल्कलिनिटी में यूज़ होते हैं। सो बेसिकली इसमें 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, है ना। एक तो होता है फेनोप्थिलीन, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। तो ये 2 इंडिकेटर होते हैं जो कि इस एल्कलिनिटी में यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का यूज़ क्या होता है। सो सिंपल सी बात है, इंडिकेटर बेसिकली जब हम मिलाते हैं तो ये डिफरेंस बताते हैं बिटवीन द बेस एंड एसिड, है ना, उनके कलर को चेंज करते हैं। लाइक टाइट्रेशन जब हम करते हैं इसका, तो हमें जो वैल्यू निकल के आती है वो किस तरीके से पीएच की होती है, किस पीएच पे कौन सा आयंस प्रेजेंस होता है। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा है लाइक अगर हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट मीन्स 10.5 से ज़्यादा अगर पीएच होगा तो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अगर हमारा 8.3 से लेके 10.5 के बीच में होगा, इसका मतलब कार्बोनेट आयन होगा। एंड इसके अलावा अगर हमारा पीएच 8.3 से भी कम होगा, इसका मतलब हमारा बाइकार्बोनेट आयन से इसमें प्रेजेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लाइक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सो बेसिकली सिंपल से क्या है, जो हमारा एसिड था, जो सल्फ्यूरिक एसिड था, तो यहाँ पे देखो ये जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बना लेगा। एंड यहाँ पे जब ये कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनाएगा। और जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो H2CO3 बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। 10 नंबर का क्वेश्चन लाइक हाई एल्कलिनिटी से क्या होता है। सो सबसे पहली बात, जो बॉयलर होता है उसमें स्केल और कोरोजन हो सकता है ना। स्केल जमा हो सकते हैं उसके जो बॉटम होती है, जो साइड होती है ना, वहाँ पे। एंड इसके अलावा कोरोजन हो सकता है उस बॉयलर का, ठीक है। एंड इसके अलावा ड्रिंकिंग में उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, लाइक हम बीमार ही पड़ सकते हैं। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो कि हमारा है डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर। सो देखो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, इससे अलग नहीं पूछा गया। हो सकता है सारे स्टूडेंट्स से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। लाइक आपसे क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है लाइक हार्डनेस क्या होती है ना। तो आप बता सकते हैं कि लाइक हार्डनेस क्या होती है, वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंस होते हैं उसकी वजह से हमारी हार्डनेस होती है ना। इसके टाइप पूछ सकते हैं आपसे, लाइक कितने टाइप की हार्डनेस होती है। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इस तरीके से आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टेप पूछ सकते हैं, लाइक कितनी स्टेप में ये कंप्लीट होती है। तो सबसे पहली स्टेप होगी लाइक सैंपल प्रिपरेशन। सो हमारा हार्ड वाटर होता है उसको हम एक फ्लास्क में ले लेते हैं। एंड इसके बाद इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर कौन सा, EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। इस इंडिकेटर को हम ऐड करते हैं। देन इस तरीके से इंडिकेटर मिला देते हैं, जो कि क्या करता है लाइक वाटर को वाइन रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है ना। एंड इसके अलावा
हम थर्ड नंबर की स्टेप करते हैं जो कि EDTA सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, जिसको हम टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, EDTA सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उसमें मिलाते हैं एंड इसके बाद इसका कलर चेंज होने तक वेट करते हैं, है ना। एंड इसके बाद हमें एंड पॉइंट पे कलर नोट करना होता है, लाइक जो कि हमें ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसके अलावा EDTA का मैंने बताया आपको, लाइक आपसे पूछ सकता है उसका फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हार्डनेस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी टेम्प्रेरी हार्डनेस है तो आप उसको ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग मेथड। बट अगर आपकी जो हार्डनेस है वो परमानेंट हार्डनेस है तो बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टनिंग मेथड वी कैन ईजिली रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, लाइक लाइम सोडा प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस। ओके, लाइक अगला है हमारा थर्ड नंबर वाला। सो इसमें बेसिकली क्या है, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है, लाइक ऑयल की रेड वुड विस्कोसिटी, विस्कोमीटर, ये सब इसमें है, ठीक है ना। लाइक सबसे पहला इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, विस्कोसिटी क्या होती है। तो आपको सिंपल सा बताना है, लाइक विस्कोसिटी क्या है, अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। जो हमारा कोई भी लिक्विड है, जब हम उसको किसी भी सरफेस पे रखते हैं तो वो जिस तरीके से बहने लगता है ना, मतलब फ्लो करने लगता है, तो उस फ्लो के जो अगेंस्ट में फोर्स लगता है, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए फोर्स लगता है, वही विस्कोसिटी होती है, ठीक है ना। आपने 2 किए होंगे एक्सपेरिमेंट आपकी लैब में, है ना। एंड इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं लाइक डिफरेंस क्या है इनमें, रेडवुड विस्कोमीटर 1 एंड रेडवुड विस्कोमीटर 2 में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है, जो रेडवुड विस्कोमीटर 1 होता है वो लो विस्कोसिटी को मेज़र करता है और रेडवुड विस्कोमीटर 2 होता है वो हाई विस्कोसिटी को मेज़र करता है, ठीक है। अगला आपसे पूछ सकते हैं लाइक इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब मेज़रमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट होती है। तो इसकी होती है रेडवुड सेकंड। इसके अलावा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की पूछ सकता है तो पास्कल सेकंड होती है, याद रखना आपको, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6 एंड 7, तो ये बेसिकली फ्लैश एंड फायर पॉइंट को चेक करने के लिए हैं। तो देखो आपको वहाँ पे मुश्किल से 1 मिनट रुकना है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो आपसे ही पूछने में सारा टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे। वो सिंपल से 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे बस, वो भी बेसिक वाले, तो इसलिए मैंने इन सबको इंक्लूड कर दिया। एंड बेसिकली कुल मिला के इतने ही एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा कुछ भी फालतू नहीं पूछेंगे। वो सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने बता दिए तो ठीक है, नहीं बताए तो भी ठीक है, क्योंकि नंबर तो वो आपको लास्ट में ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेल तो होना नहीं है तो टेंशन क्यों लेना। तो देखो इसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा लाइक फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है। तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं, लाइक फ्लैश पॉइंट क्या होता है, कोई भी लिक्विड जब फ्यू मोमेंट के लिए इग्नाइट होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट पे वो जलना शुरू नहीं होता है ना। एंड बेसिकली फायर पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, ये काफ़ी टाइम तक जलता रहता है जब हम कोई भी फ्लेम उसके पास लेके जाते हैं। लाइक डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, लाइक क्लोज्ड कप एंड ओपन कप एपरेटस में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके से। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्लोज्ड कप होता है, बंद है इसलिए जल्दी जलता है, समझ लो। अगर क्लोज्ड कप बंद है दैट मीन्स उसमें से वेपर नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब वो जल्दी जल रहा है। और जो ओपन कप है वो खुला है इसलिए देर से जलता है, समझ लो। मतलब इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम बोल सकते हैं लाइक जब ये जलता है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ये जब जलता है तो इसका टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। एंड सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा या फिर नहीं आता ज़्यादा, कुछ मत करो, सिंपल सा सॉरी बोलो और निकल जाओ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना और इतना टाइम आपको वहाँ पे लगने में नहीं वाला। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा वो आगे नहीं जाते, फर्स्ट और सेकंड से ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। एंड हो सकता है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, या फिर जो आपको लिखने के लिए देंगे जो प्रैक्टिकल में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो उसको भी एक बार देख लेना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, तो इजी तरीके से हो जाएगा। और हो सकता है वो आपसे ये बोल दें कि जोन सा भी आपको प्रैक्टिकल एक कोई याद हो उसको इसमें लिखो, जो आपको कॉपी मिलेगी प्रैक्टिकल कॉपी, तो एक अच्छे से कर लेना है ना। स्टार्टिंग वाला कर लो या सेकंड वाला, मैं बोल रहा हूँ दोनों कर लो, क्योंकि हो सकता है दोनों में से एक कोई पूछ ले वो। तो इस तरीके से आपका होने वाला है। और बेसिकली मैंने देखा है कि लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंटों का 25 तारीख को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, एंड काफ़ी सारे लोगों का BEE का है, किसी का इंग्लिश का है। तो इस तरीके से हमारे हैं।
तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, लाइक आपके एक ही दिन में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सारे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जो भी प्रैक्टिकल हो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।